हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल साइंस विद बेबी एलिसा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री में अम्ल के बारे में देख लिया था, ठीक है, और उसमें हमने भौतिक गुण तक करा दिया था। तो आज हम लोग देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसका जो पहला गुण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं आज? अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। इसमें हम लोग मुख्य 4 देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, और उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा कौन सा होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातुओं के द्वारा अभिक्रिया, ठीक है। धातुओं के द्वारा, धातुओं के द्वारा मतलब क्या है कि जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले के स्ट्रक्चर हम बता देते हैं कि अगर कोई धातु है, मान लीजिए कोई धातु है और उसने किससे रिएक्शन की? उसने अम्ल से रिएक्शन की। अम्ल से जब वो रिएक्शन करेगी तो वो हमेशा क्या बनाएगी? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जब हमारा धातु जब अम्ल से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस निर्मुक्त करती है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए अभी एक इसके बाद आपका एक चैप्टर होगा धातु, वहाँ पर तो ये है ही बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चन है, और बाकी यहाँ के लिए भी है। इस चैप्टर से पूछा जाएगा कि जब कोई धातु किसी अम्ल से रिएक्शन करती है तो कौन सी धातु निर्मुक्त करती है। तो याद रखना कौन सी करती है? हाइड्रोजन गैस करती है। अब देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कैसे करती है, ठीक है। कोई धातु ले लीजिए, कोई भी, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और जिंक है, कोई भी ले लीजिए। देखिए हम सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं, है ना। सोडियम हमने ले ली, और सबसे पहले हम लोगों ने जब कल पढ़े थे अम्ल तो बहुत सारे पढ़े थे, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड देखा था, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड देखा था। तो काफ़ी सारे हैं। तो सबसे आसान हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl ले लेते हैं, देखिए, है ना। तो यहाँ पे कैसे करते हैं? एक चीज़ ध्यान रखिए, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में एक गुण पाया जाता है। देखिए उस दिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था तो मैंने बताया धातुओं पे क्या आता है? धन आयन आता है। तो ये हमेशा धनायन बनाती है। और लवण की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होता है। क्या होता है? एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है लवण में। लवण के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव और निगेटिव के लिए मतलब ये सोडियम हमें पता है कि धातु है, और धातु कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब इसका धनायन और इस अम्ल का जब हम आयनन करेंगे तो उसका जो ऋणायन होगा इससे अपक्रिया करके लवण बना लेगा, ठीक है। तो देखिए इसका हम जब आयनन करते हैं तो क्या बनता है? H+ और Cl-। ये बताया था कि प्लस क्यों आता है, Cl- क्यों आता है ना। तो देखिए इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस आता है, तो ये Na+ और ये Cl- मिलकर के क्या बना देगा? NaCl बना देगा लवण, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बचता है सिर्फ एक प्लस, H+। लेकिन कभी भी हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में निर्मुक्त नहीं हो सकता। हाइड्रोजन गैस में हमेशा H2 आएगा, और ये H जो है नॉर्मल परमाणु के रूप में नहीं निकल सकता, हमेशा अणु के रूप में, गैस के रूप में निकलेगा। तो हमें H2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर H2 है नहीं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं। इसको बोलते हैं 2 मोल HCl, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं। जब यहाँ 2 ले लेंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएंगे, तो फिर तो हमें यहाँ पे 2 NaCl करना चाहिए, लेकिन सोडियम हमारा 1 था तो हम इसको भी 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 Na+, 2 Cl-, देखिए यहाँ पे 2 H+ हो जाएंगे, ये 2 Cl- हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड कितना बन जाएगा? 2 NaCl बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 NaCl बन जाएगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए 2H हो गया ना, तो ये H2 के फॉर्म में ये हमारी हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाएगी। समझ में आया कि एग्जाम्पल? एक और ले लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया। उसके बाद मैग्नीशियम एक धातु है। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा कोई हम ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4, ठीक है। तो अब ये भी क्या करेगा? लवण बनाएगा। तो ये हमें पता है कि धातु जो होती है वो हमें धनायन बनाती है, और जो Mg होता है वो Mg++ के रूप में धनायन बनाता है,
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल नेगेटिव आना चाहिए। इसका आयनन जब करेंगे तो इसका निकलेगा 2H+। देखिए 2 एकम 2 आयन धन आयन हो गए, तो SO4 ये सल्फेट आयन डबल नेगेटिव हो जाएगा। ये डबल पॉजिटिव ये डबल नेगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा MgSO4, MgSO4 हो जाएगा। उसके बाद 2H+ बचे, ये मिलकर के क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। चूंकि इसका जो आणविक भार होता है वो वायु के भार से कम होता है, इसलिए ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अगर किसी का भार वायु से ज़्यादा होता है तो नीचे की तरफ आ जाती है, इसलिए इसमें तीर ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हमारा लवण है, ये भी हमारा लवण है। इसे हम लोग बोल लेंगे सोडियम क्लोराइड, इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसके नीचे आप लोग इसे मेंशन कीजिए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट है, क्लोराइड नहीं, सल्फेट। देखिए क्लोराइड भी बन सकता था, कैसे, अगर यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड ना लेकर के क्या ले लेते, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते, तो यहाँ पे हमारा फिर वही बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सोडियम धातु, ये मैग्नीशियम है, और वो ये सल्फ्यूरिक, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ले लिया होगा, हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा क्या है कि धातु कार्बोनेट अगर होगा तो अम्ल से अपक्रिया करने पर क्या करता है। तो हम देख लेते हैं धातु कार्बोनेटों से, धातु कार्बोनेटों से। ठीक है, धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया कराते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले धातु कार्बोनेट में हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नहीं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हमें करना क्या है आगे। जैसे हमने कहा कि धातु कार्बोनेट है कोई, हमने ले लिया धातु कार्बोनेट। ठीक है, देखिए धातु कार्बोनेट जो होगा वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, ठोस अवस्था में होगा। उसको जब हम अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, अम्ल जो होगा वो हमारा जलीय होगा। जलीय होगा तो उसे AQ मतलब एक्वस लिखेंगे। उसके बाद रिएक्शन करने के बाद में ये बनेगा लवण। ठीक है, और उसके बाद में हमारे लवण के बाद बनेगा जल, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड शायद आ ना पाए, कार्बन डाई क्या ऑक्साइड, समझते हुए चलेंगे आराम से। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा है नहीं और हो नहीं पाएगा। देखिए जितना हो पाएगा उतना करा देंगे, और नहीं होगा तो हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। ठीक है, आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लेवल पे कि हाँ ये कौन सा एग्ज़ाम में आ सकता है, और उस क्वेश्चन को हम अच्छे से क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वो भी आसान हो जाएगा। तो धातु कार्बोनेट में देखिए हम क्या ले लेते हैं, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ये कैसा रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब अम्ल ले लेते हैं, तो अम्ल क्या होगा, अम्ल हमने जैसे ले लिया HCl। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, हमारा एक्वस रहेगा। अब यहाँ पे ये लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ध्यान दीजिए, पहले लवण बनाने के लिए हमने बताया कि सोडियम का जो धनायन होगा, जितने धनायन होंगे उतने ही हमारे ऋणायन भी होंगे। तो इस कार्बोनेट को सबसे पहले क्या करते हैं, आयनित करते हैं। तो जब इसको आयनित करते हैं तो यहाँ से हमारा 2Na+, 2 है ना, एक सोडियम पे 1 प्लस 2 पे 2 हो गए, प्लस CO3 डबल माइनस। तो देखिए इस यौगिक में 2 प्लस 2 माइनस, हमेशा यौगिक जो होता है उदासीन ही रहेगा, प्लस उसके बाद इसको अगर करते हैं तो H+ और Cl- करते हैं जब इसको देखते हैं। लेकिन अगर इसका धनायन इसके ऋणायन से अपक्रिया करना चाहे तो यहाँ पर क्या है, 2 धनायन है और यहाँ पे क्या है, 1 ऋणायन है। तो क्या संभव है, नहीं संभव है। तो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन क्लोराइड लेने पड़ेंगे, तो उसे 2H+ और 2 Cl- बन जाएंगे, है ना, बन जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे जो Na+ है 2 और 2 Cl- रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे। ये क्या बन गया, लवण बन गया।
फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारा क्या है CO3 है और यहाँ पे 2H+ है, तो वहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो 2 हाइड्रोजन हो गए H2, एक इसका ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बना लेगा, जल बना लेगा H2O। ये कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है। और कार्बन डाई, और उसके बाद में देखिए यहाँ का एक ऑक्सीजन निकला था, इसके बाद क्या बचेगा, CO2 ही तो बचेगा, तो CO2 बचेगा, तो CO2 ही तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आप लोग इसके अदर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं, तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे इसका देखिए, ये आपको हमने बता दिया है और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड करना है कि क्या लवण बनेगा, और जल कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिया तो हम इसको क्या कर दें, इरेज कर देते हैं, ठीक। तो आप लोगों ने उतना कर लिया होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, धातु कार्बोनेटों से जब अपक्रिया कराते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे धातु बाइकार्बोनेट से। देखिए बाई क्या होता है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है, उसको हम लोग बाई बोल देते हैं। जैसे हमने बोल दिया, देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या धातु बाई भी बोल सकते हैं, तो धातु बाई हाइड्रोजन कार्बोनेटों से, कार्बोनेटों से, तो इसमें बिल्कुल वैसे सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, धातु बाई कार्बोनेट रहेगा हमारा, धातु। देखिए हम लोगों आप लोगों ने सुना होगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब वर्ड तो है पता है, बट इसका यूज़ कम होता है। यूज़ जब हम लोग करते हैं जो वर्ड, वो क्या होता है, धातु बाई कार्बोनेट होता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे धातु बाई कार्बोनेट ले रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और ना लगे, धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए सोडियम बाई मतलब हाइड्रोजन, फिर कार्बोनेट, ये रहेगा सॉलिड। और बिल्कुल वैसे ही जैसे धातु कार्बोनेट में था, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस है, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पे हम कोई भी एक अम्ल ले सकते हैं, तो जैसे कि चाहे तो हम सल्फ्यूरिक एसिड चाहे तो ले लें, ठीक है, H2SO4। फिर उसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या बन पाता है। तो सबसे पहले काम ये है हमारा कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कितने आयन बना पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए Na तो प्लस बनाएगा 1+, H 1+ बनाएगा, तो 2 धन आयन हो गए। CO3 क्या होगा, डबल निगेटिव हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो 2H+ और प्लस SO4 डबल निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि सोडियम सल्फेट बना दें, लवण बन जाएगा। बट प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे जो Na है 1+ है और SO4 डबल निगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम 2 कर देंगे तो ये सारे के सारे 2 हो जाएंगे। तो देखिए 2Na+ हो जाएगा, ये 2Na+ 2SO4 डबल निगेटिव से करेगा तो जितने धन आयन है उतने ही ऋण आयन, ठीक, उदासीन हो जाएगा। तो ये हमारा लवण बन जाएगा Na2SO4। सूत्र बनाना 9th में तो सीखा होगा ना, तो वैसे ही बन गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2H+, यहाँ पे 2H+ है, यहाँ पे 2CO3-। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके 2 ऑक्सीजन निकाल दें, देखिए एक CO3 से एक ऑक्सीजन निकालेंगे और 2 है तो 2 निकाल देंगे, तो क्या बनेगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो हमने 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी, ध्यान दीजिएगा, 2 मोल, 1 मोल नहीं, 2 मोल। तो यहाँ से 2 मोल जब कार्बन डाइऑक्साइड मैंने निकाला तो यहाँ पे हमारे O2 रह गया, और यहाँ पे देखिए 2H+, 2H+, तो 2H+, मिलकर के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2H2O। देखिए O2 था तो देखिए 2 ऑक्सीजन थे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2 ये मिलकर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 मोल क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2H2O। तो समझ में आया, ये ऐसे होता है। देखिए हर जगह भी इसको क्या है ना, इसको आयनित करके चेक कर लिया करिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि यौगिक कोई भी बनाएंगे, लवण बनाएंगे, तो उसमें जो धनायन ऋणायन की संख्या होती है वो समान होती है। तो उससे ही आप क्या है किसके मोल चेंज कर सकते हैं, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, हमें कितना लेना है, यहाँ 1 ही मोल लिया, तो ये आपका कभी भी हमेशा सही रहेगा, बैलेंस रहेगी पूरी रिएक्शन, कभी गलत नहीं होगी, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी बिल्कुल सही निकल करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा इसको आयनित करके चेक कर सकते हैं, और आराम से जितना हमें लेना है, कितना हमें इधर अभिकारक में लेना है, कितना उत्पाद में, तो उत्पाद तो बन ही जाएगा, अभिकारक का बन जाए बस।
तो ऐसे बन जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बस एक और बचा हुआ है, बस इसके रासायनिक गुण यहीं तक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया तो इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे एक और देख लेते हैं, बस ये लास्ट हमारा गुण है धातु में से, हम लोग के रासायनिक गुणों में से। तो हम लोग ये देखते हैं धात्विक ऑक्साइडों से, ठीक है। इसकी एक प्रकृति के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसका यूज़ आपको धातु चैप्टर में भी लगेगा, धात्विक ऑक्साइडों से। देखिए क्या बनता है धात्विक ऑक्साइडों से। तो जब धात्विक ऑक्साइडों से करते हैं, देखिए धात्विक ऑक्साइड से, जब धात्विक ऑक्साइड से करते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल रिएक्शन जब करेंगे तो हमेशा बनेगा लवण प्लस जल। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनते। कार्बोनेट अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई हम धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई एक एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है। तो पहले इसको आयनित करके चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा लवण बन पाएगा या नहीं। तो देखिए कैल्शियम जो होता है उस पर डबल प्लस होता है, ऑक्सीजन पे जो होता है डबल माइनस होता है, एस हाइड्रोजन पे एक प्लस होता है, क्लोरीन पे एक डबल माइनस। तो अगर इसका धनायन से रिएक्शन, इसके ऋणायन से रिएक्शन करना चाहेगा तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो एक है और इसके पास कितने हैं, 2 हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इसको 2 मोल कर लेते हैं। जैसे इसको 2 मोल करते हैं तो ये 2H प्लस और ये 2Cl माइनस हो जाएगा। तो ये Ca डबल प्लस इस 2Cl माइनस से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, CaCl2, ठीक। ये रिएक्शन देखिए, ये सूत्र आप लोगों ने सीखा होगा, इसको हम नहीं सिखाएंगे। तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक O है और ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो देखिए वही चीज़ बनी कि नहीं बनी, ऐसे हो गया। अरे जल H2O लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे H2O, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारा होता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड, इसने अम्ल से रिएक्शन की तो इसने बनाया लवण और जल। देखिए अभी इसके आगे अभी आएंगे धीमे धीमे, तो आप लोगों को एक रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अपक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है। तो ध्यान दीजिए कि अम्ल ने, मान लीजिए ये क्षार है, अम्ल ने क्षार से रिएक्शन की, लवण और जल बनाया। तो इसका मतलब ये जो हमारा धात्विक ऑक्साइड आया है इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और हम लोग जब वहाँ पर धातु में देखते हैं उनके गुणों में, रासायनिक गुणों में, तो भी इस गुण के बारे में वहाँ पर भी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, या धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड भी होते हैं। आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि धात्विक ऑक्साइड डो की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय ऑक्साइड की तरह होती है या क्षारीय होती है, कह सकते हैं ऐसे कि मतलब कहेंगे कि सिद्ध कीजिए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको ये रिएक्शन करके दिखा देना होगा और नीचे लिख देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करने के बाद में लवण और जल बनाते हैं। रिएक्शन मतलब अपक्रिया करने के बाद में लवण और जल बनाते हैं। उपर्युक्त अपक्रिया में धात्विक ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करके लवण और जल बना रहा है। इस प्रकार धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। और देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 2 नंबर का तो प्रश्न आता ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। देखिए 2 नंबर का डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन जैसे मान लीजिए 4 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपको 2 प्रश्न दे दिए, 1-2 नंबर करके 2 प्रश्न दे दिए और 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न इसको रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपके बनेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट हटा दिए गए तो इस शॉर्ट का काम खत्म हो जाए, पूछे तो जाएंगे ना, चाहे जैसे पूछे जाए तो ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ले लिया है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये एग्जाम में आपका इनमें से कोई प्रश्न बन सकता है। और मुख्य रूप से आपका जो प्रश्न बनेगा वो पहला बनेगा कि जब वो धातुओं से क्रिया करते हैं, और ये हमारा चौथा बनेगा। और इनमें सब में एक कॉमन चीज़ हमको क्या देखने को मिली कि सब में हमारा क्या बनना है, लवड़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सब में लवड़ तो बनेगा ही बनेगा। तो कोई भी चीज़ अगर अम्लों से रासायनिक गुण में आए तो लवड़ बना दीजिएगा, उसके बाद जो बने उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो इनमें बस इतना ही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।